हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में डायगोनल स्केल ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 9th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा Construct a diagonal scale to show meter, decimeter and centimeter and long enough to measure up to 6 meter when 1 meter is represented by 2.5 centimeter. Find the RF and indicate on it the distance of 4 meter, 5 decimeter and 6 centimeter. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। कोई भी स्केल का प्रॉब्लम ड्रॉ करते समय सबसे पहले आपको 4 डाटा लिखना होता है। सबसे पहले लिखना होता है आरएफ। आरएफ माने रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। आरएफ का वैल्यू या तो क्वेश्चन में दिया होता है या तो फाइंड आउट करना होता है। देन सेकंड लिखना होता है यूनिट टू बी शोन। थर्ड लिखना होता है मैक्सिमम लेंथ और फोर्थ आपको फाइंड आउट करना होता है लेंथ ऑफ स्केल। ये 4 डाटा लिखने के बाद फिर आपको सॉल्यूशन ड्रॉ करना होता है। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 4 डाटा लिख लेंगे, देन आफ्टर हम सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर आरएफ फाइंड आउट करना है तो आरएफ फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है? आरएफ फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है लेंथ यूज इन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये है आरएफ फाइंड आउट करने का फार्मूला। तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन में कहीं पे भी एक्चुअल लेंथ या लेंथ यूजिंग ड्राइंग ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो फिलहाल आरएफ तो हमें पता नहीं है, तो आरएफ के सामने हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। सेकंड अगर हम बात करेंगे, सेकंड होता है यूनिट टू बी शोन। यूनिट टू बी शोन इसका मतलब पर्टिकुलर जो आप स्केल ड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर आपको क्या क्या शो करना है। तो क्वेश्चन में लिखा है कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल टू शो मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें जो डायगोनल स्केल ड्रॉ करना है उसमें 1 मीटर, 1 डेसीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर ये मिनिमम लेंथ आपको शो करना है। क्वेश्चन के लास्ट में कुछ लिखा है ऑल्सो इंडिकेट ऑन इट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, 5 डेसीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली हो गया 4.56 मीटर, ये भी आपको शो करना है। तो ये सब कुछ यूनिट टू बी शोन में आएगा। देन थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है मैक्सिमम लेंथ। थर्ड होता है मैक्सिमम लेंथ, तो वो हम लिख लेंगे मैक्सिमम लेंथ। इसका मतलब जो आप स्केल ड्रॉ कर रहे हैं वो मैक्सिमम कितना लेंथ मेजर कर सकता है वो हमें लिखना होता है। तो मैक्सिमम लेंथ यहां पे दिया है कितना? 6 मीटर। क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है कि लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर, तो मैक्सिमम लेंथ हो गया 6 मीटर। और फोर्थ आपको जनरली फाइंड आउट करना होता है लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल ये जनरली जो है आपको फाइंड आउट करना होता है और लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ। ये है हम यहां फार्मूला लिख लेते हैं। देखिए ये है फार्मूला लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करने के लिए, आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ। आरएफ जो भी हमारे पास है उसका हमें यहां पे यूज करके मैक्सिमम लेंथ का यूज करके लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करना होता है। और जो भी लेंथ ऑफ स्केल आएगा फिर वही लेंथ का यूज करके हमें सॉल्यूशन ड्रॉ करना होता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी आरएफ दिया हुआ नहीं है। आरएफ फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल लेंथ या लेंथ यूजिंग ड्राइंग ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। और क्वेश्चन में आरएफ ही फाइंड आउट करने के लिए कहा है। देखो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द आरएफ। अब ये आरएफ कैसे फाइंड आउट होगा और ये लेंथ ऑफ स्केल का यूज हम कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में लिखा है व्हेन 1 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.5 सेंटीमीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट जो स्टूडेंट को समझ में आएगा वो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन काफी आसानी से ड्रॉ कर सकता है। क्या लिखा है? 1 मीटर, देखो हम यहां पे लिखते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। ये दिया है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। 1 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि जो हम स्केल ड्रॉ कर रहे हैं उसमें 1 मीटर का लेंथ 2.5 सेंटीमीटर से शो किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर 1 मीटर 2.5 सेंटीमीटर से शो होता है तो 6 मीटर का लेंथ, 6 मीटर का लेंथ कितने सेंटीमीटर से शो होगा? तो उसके लिए 6 और 2.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, ये 6 इंटू 2.5 करो तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दैट इज 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर 1 मीटर का लेंथ 2.5 सेंटीमीटर से शो हो रहा है तो इसका मतलब 6 मीटर का लेंथ 15 सेंटीमीटर से शो होगा। इसका मतलब यह है कि हमें ये जो 15 सेंटीमीटर मिला है ये क्या है? तो यही है लेंथ ऑफ स्केल। तो वही लेंथ ऑफ स्केल हमें यहां पे पुट करना है। देखो लेंथ ऑफ स्केल की जगह यहां पे रखो 15, तो ये हमने रखे 15। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमने रखे 15 और ये सेंटीमीटर में है तो हमने इसको सेंटीमीटर सीएम कहा। ओके, और आरएफ हमको फाइंड आउट करना है तो हम आरएफ को यहां एज इट इज लिखते हैं इनटू मैक्सिमम लेंथ कितना है? 6, तो हम लिखेंगे 6 मीटर। देखो जो मैक्सिमम लेंथ है वो मीटर में है तो हमने लिखे 6 मीटर। और अब यहां से हमें आरएफ फाइंड आउट करना है, तो चलो आरएफ फाइंड आउट करते हैं। तो ये 15, ये 6 मीटर इधर लेके आ जाओ तो 15 के डिवीजन में चले जाएगा, तो ये रहेगा 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6 मीटर।
और राइट साइड में ये है RF। तो देखो अब RF फाइंड आउट करने के लिए यहां पे बस हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए इसको कोई भी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऊपर का सेंटीमीटर में है, नीचे का मीटर में है, या तो पूरे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या तो पूरे इसको मीटर में कन्वर्ट करो। चलो एक काम करते हैं, पूरे इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। न्यूमरेटर है 15 सेंटीमीटर और डिनोमिनेटर है 6 मीटर। इसका मतलब 6 इंटू ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ये ऐसा हो जाएगा इक्वल्स टू RF। क्योंकि रिलेशन आपको पता होना चाहिए, रिलेशन ऐसा है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ये काफी सिंपल है, ये रिलेशन नंबर ऑफ टाइम्स इसके पहले हमने यूज किए थे। तो हम ये मीटर में था, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहां पे मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दिए। और अब देखिए ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और ये 600 हो जाएगा। 600 को 15 से डिवाइड करो, ठीक है, 600 को 15 से डिवाइड करो तो ये कितना बचेगा? न्यूमरेटर में बचेगा 1, डिनोमिनेटर में बचेगा 40 इक्वल्स टू RF। तो फाइनली हमें यहां पे RF मिल गया। कितना आ गया RF? तो ये हम लिख सकते हैं RF का वैल्यू 1/40। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द RF, तो RF हमें मिल गया 1/40। तो जो 4 डाटा की हम बात कर रहे थे, 4 डाटा यहां पे बिल्कुल तैयार है। ये RF हमें मिल गया, इट मींस हमें ये डाटा मिल गया। यूनिट टू बी शोन तो हमने ऑलरेडी लिखे थे, मैक्सिमम लेंथ भी हमने लिखे थे, और लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी। लेंथ ऑफ स्केल क्वेश्चन में ही दिया था। लेंथ ऑफ स्केल है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमें स्केल ड्रॉ करना है वो 15 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। तो चलो फाइनली अब हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये पूरा डाटा हम एक साइड में लिख लेंगे। तो देखिए जो डाटा हमने फाइंड आउट किए थे वो हमने यहां पे लिख के रख दिया है। सबसे पहले हमने लिखा है RF, देन यूनिट टू बी शोन, देन मैक्सिमम लेंथ और लास्ट में लेंथ ऑफ स्केल जो कि है 15 सेंटीमीटर। और हमने आपको कहा था कि 15 सेंटीमीटर का आपको स्केल ड्रॉ करना है। तो ये 15 सेंटीमीटर आप चाहे तो फिर से यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने आपको लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करने का फार्मूला कहा था RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। अगर आप ये 1/40 और 6 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। चलो आपको सॉल्व करके यहां पे बता देते हैं। RF का वैल्यू है दैट इज 1/40 और मैक्सिमम लेंथ है 6 मीटर। अगर वो मीटर में है तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 600 को 40 से डिवाइड करो तो 15 सेंटीमीटर आएगा। तो फाइनली ये जो हमने लेंथ ऑफ स्केल 15 सेंटीमीटर कहा था ये बिल्कुल करेक्ट है। और अब हमने यही 15 सेंटीमीटर का डायगोनल स्केल ड्रॉ करना है। तो ये देखिए सबसे पहले हमने ये 15 सेंटीमीटर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए। और अब ये 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद यहां से हम इसका हाइट लेंगे। कितना हाइट लेना है? 5 सेंटीमीटर की हाइट लेना है। इधर से 5 सेंटीमीटर का हाइट, इधर से 5 सेंटीमीटर का हाइट, और ऐसा एक बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमने 15 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का बॉक्स बना लिए। और अब ये बॉक्स को हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे समझ में आएगा कि 6 पार्ट में डिवाइड करना है? क्योंकि मैक्सिमम लेंथ देखो कितना दिया है, मैक्सिमम लेंथ 6 मीटर है, इसलिए हमें इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हर एक मीटर कितने का आएगा? हर एक मीटर 2.5 सेंटीमीटर का आएगा। कैसे समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में ही दिया है, क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है कि 1 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.5 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट 2.5 सेंटीमीटर का आएगा। तो चलो इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये बॉक्स को 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और अब यहां पे अगर हम नंबरिंग देंगे तो ये हम लिखेंगे 0 मीटर, देन ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, देन ये है 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर और लास्ट में इधर रहेगा 6 मीटर। तो इस तरह से ये हमने टोटल 6 पार्ट में डिवाइड कर लिए। और अब ये जो पहला बॉक्स है हमें ये पहले बॉक्स को डिवाइड करना है। पहले बॉक्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? हम इसको 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो इसीलिए देखो ये जो बॉक्स है यहां पे हर एक बॉक्स जो है ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? हर एक बॉक्स जो है वो 1 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल है 6 मीटर, हर एक बॉक्स जो है वो 1 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यूनिट टू बी शोन में जो 1 मीटर है ये तो हमने शो कर लिए, समझ लो। अब हमें 1 डेसीमीटर 1 सेंटीमीटर ये भी हमें शो करना है। तो वो कैसे शो करेंगे? उसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन ऐसा है कि देखो अगर आपके पास रिलेशन नहीं लिखा है तो आप नोटपैड में लिख के रखो। रिलेशन ऐसा है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर होता है, ठीक है, और 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर होता है। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल रिलेशन है, हम इसी रिलेशन का यूज करेंगे। और ये जो पहला रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ये बॉक्स को पहले 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर ये बॉक्स को इसका मतलब ये जो बॉक्स है ये 1 मीटर का है। अगर ये 1 मीटर के बॉक्स को आप 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट जो है वो 1 डेसीमीटर का कहलाएगा, ठीक है, ये रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो चलो पहले इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टली, फिर
हम उसको फिर से 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे वर्टिकली। जब वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये रिलेशन का यूज करेंगे। फिर वो सभी पार्ट्स को जब हम क्रॉस कराएंगे तो फिर ये टोटल 100 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो चलो फाइनली डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टली अगर इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो हर एक पार्ट कितने का रहेगा? देखो, ये जो आपने स्केल से अभी ड्रॉ किया है ये 2.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया है, ये 2.5 सेंटीमीटर है। तो अगर इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो डायरेक्टली स्केल से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? इंक्लाइन कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इंक्लाइन लाइन कितने भी सेंटीमीटर का बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो हम यहां पे इंक्लाइन लाइन 5 सेंटीमीटर का बनाएंगे। ठीक है, ये हम 5 सेंटीमीटर का इंक्लाइन लाइन बना रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इधर नीचे भी डिवीजन लेंगे और ऊपर भी डिवीजन लेंगे, क्योंकि हमें नीचे ऊपर दोनों तरफ डिवाइड करना होता है, क्योंकि हमें यहां पे डायगोनली ज्वाइन करना है, इसलिए हम नीचे भी डिवाइड करेंगे और ऊपर भी डिवाइड करेंगे। और इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करके हमने 5 सेंटीमीटर का इंक्लाइन लाइन ड्रॉ किए और 5 सेंटीमीटर की लाइन को अब हम यहां पे 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 0.5 सेंटीमीटर का एक एक पार्ट आएगा। ये देखिए, हमने ये इंक्लाइन लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ये फर्स्ट पार्ट ये 0 से ज्वाइन कर देंगे और फिर उसी को पैरेलली चलने देंगे। ठीक है, उसके लिए आप रोलर स्केल का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, या तो अगर आप मिनी ड्राफ्टर से ड्रॉ कर रहे हैं तो और ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए, इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल पैरेलली ड्रॉ करना है, जैसे आपने नीचे डिवाइड किए बिल्कुल वैसा ही फिर आपको ऊपर भी डिवाइड करना है और फिर उनको डायगोनली ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, हमने ये 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और बिल्कुल ऐसा ही कंस्ट्रक्शन हम यहां भी कर सकते हैं। 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करके बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोलर स्केल से या मिनी ड्राफ्टर से ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं। आप क्या करेंगे, ये ऐसे वर्टिकल लाइन को अगर आप रोलर स्केल मिनी ड्राफ्टर अगर वर्टिकल लाइन को पैरेलल सेट करेंगे तो नीचे के जो पार्ट्स है वो डायरेक्टली आप ऊपर ऐसे मार्क कर सकते हैं। देखो, ये नीचे के पार्ट्स हम डायरेक्टली ऐसे ऊपर मार्क कर लेते हैं। तो ये हमने नीचे और ऊपर डिवाइड कर लिया है और अब हम यहां पे नंबरिंग देंगे। यहां पे हम ये पहला नंबर था हमारा 0, ठीक है, फिर ये 1 2 3 4 5 आप बीच में नंबरिंग देंगे। ठीक है, आप हर एक पार्ट को नंबर देंगे तो भी चलेगा, या तो ऐसे कुछ पार्ट छोड़ के डायरेक्टली नंबर देंगे तो भी चलेगा। देखिए, ये हमने ऐसा दिया, ये 0, ये 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, 4 5 6 7 8 9 10 डेसीमीटर। क्योंकि ये पूरा बॉक्स 1 मीटर का है तो 1 मीटर के बॉक्स को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किए, तो हर एक जो पार्ट है वो 1 डेसीमीटर का मिलना है। तो ये टोटल हमें 10 डेसीमीटर मिले हैं। 1 डेसीमीटर के एक एक पार्ट हमने नीचे भी डिवाइड किए, ऊपर भी डिवाइड किए। और अब हमें क्या करना है, ये नीचे और ऊपर के पार्ट्स डायगोनली ज्वाइन करना है। डायगोनली मतलब नीचे का जो पार्ट है, नीचे का 0th नंबर का पार्ट ऊपर के फर्स्ट पार्ट से हमें ज्वाइन करना है डायगोनली। 0th नंबर का पार्ट फर्स्ट पार्ट से डायगोनली ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। देखिए, उसके बाद ये नीचे का फर्स्ट नंबर का पार्ट ऊपर के सेकंड नंबर के पार्ट से डायगोनली ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, सेकंड से ऐसा डायगोनली ज्वाइन करेंगे। फिर नीचे का सेकंड ऊपर के थर्ड के साथ डायगोनली ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये आपको डायगोनली इस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही आप लास्ट तक चलेंगे। तो ये देखिए, फाइनली हमने सभी पार्ट्स को डायगोनली ज्वाइन कर लिया है। और ये हमें टोटल कितने पार्ट्स मिले हैं, ये हमें टोटल 10 पार्ट्स मिले हैं। ये पूरा बॉक्स जो है वो 1 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ही 10 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब ये 10 डेसीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने इसके नीचे लिखा है डेसीमीटर। ठीक है, यहां टोटल 10 डेसीमीटर है। देन इधर हमने लिखा है मीटर, क्योंकि इधर हमें मीटर मिल रहा है, और बीच में हमने लिखा है आरएफ, जो फाइंड आउट किए थे वो आरएफ यहां मिल गया। तो फाइनली 1 मीटर वो भी हमने शो किए थे, 1 डेसीमीटर ये भी हमने यहां पे शो कर लिए, और अब बचा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको और 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा वर्टिकली। ठीक है, तो वर्टिकली डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए, ये जो वर्टिकल लाइन है आपने 5 सेंटीमीटर का लिए थे, इसको आप 10 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो इसको डिवाइड करना काफी आसान है। आप यहां पे स्केल रख के 0.5 सेंटीमीटर यानी ही 55 mm के 10 पार्ट ले सकते हैं। तो ये देखिए, हम ये सबसे पहले 10 पार्ट्स ले लेते हैं, फिर सभी पार्ट से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने वर्टिकली यहां पे 10 पार्ट्स ले लिए हैं, और अब हमें इधर सेंटीमीटर मिल रहा है। तो ये है 1 सेंटीमीटर, देन ये 2 3 4 5 सेंटीमीटर, ठीक है, देन 6 7 8 9, और यहां पे रहेगा 10 सेंटीमीटर। आप चाहे तो हर एक पार्ट को नेमिंग दे सकते हैं, या तो 2-2 पार्ट छोड़ के, या तो 4-4 5-5 पार्ट छोड़ के ऐसे नेमिंग दे सकते हैं। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, ये जितने पार्ट्स हमने लिए हैं ये सभी पार्ट से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो उससे क्या होगा, ये जो पहला बॉक्स है ये 100 पार्ट में टोटल डिवाइड हो जाएगा, और ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे पूरा लास्ट तक आपको ड्रॉ करना है। तो चलो हम ये ड्रॉ करेंगे।
तो ये देखिए फाइनली हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करने के बाद ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो बॉक्स है ये बॉक्स टोटल 100 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इसका मतलब अब हमें यहां पे 1 सेंटीमीटर जो चाहिए वो भी मिल चुका है। चलो यहां पे देखते हैं फिर से 1 मीटर 1 डेसीमीटर और 1 सेंटीमीटर कहां पे है। 1 मीटर कहां पे है ये तो हमने आपको बता दिया, ये देखिए 1 मीटर के बॉक्स है। देन 1 डेसीमीटर माने ये जो हर एक लाइन है ये 1 डेसीमीटर का लाइन है। और 1 सेंटीमीटर कहां पे है, तो देखिए ये जो जीरो है, ध्यान दीजिए यहां पे ये जो जीरो है, जीरो के ऊपर ये जो फर्स्ट जो पार्ट है ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। जीरो के ऊपर ये जो फर्स्ट पार्ट है ये है 1 सेंटीमीटर, देन ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 6 7 8 9, ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया यहां पे 10 सेंटीमीटर यानी ही 1 डेसीमीटर। क्या कहा, 10 सेंटीमीटर यानी ही 1 डेसीमीटर। देन इसके बाद ये है यहां पे 11 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर, देन ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 16 17 18 19 और फिर ये 20 सेंटीमीटर माने 2 डेसीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे आएगा, ये आएगा 21 सेंटीमीटर, 22, इस तरह से यहां आएगा 30 सेंटीमीटर यानी ही 3 डेसीमीटर, फिर ये 4 डेसीमीटर, फिर 5 डेसीमीटर, 6 7 8 9 10 डेसीमीटर ऐसा आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फाइनली हमने ये बॉक्स को 100 पार्ट में डिवाइड कर लिए और 1 मीटर 1 डेसीमीटर 1 सेंटीमीटर जो भी यूनिट टू बी शोन में था वो सब कुछ हमने ये स्केल में शो कर लिया है। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अब यहां पे क्वेश्चन में लिखा था ऑल्सो शो ऑन इट द डिस्टेंस ऑफ 4.56 मीटर। क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे, क्वेश्चन में 4.56 ऐसा टोटल लिखा हुआ नहीं था। क्वेश्चन में लिखा था इंडिकेट ऑन इट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 5 डेसीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर ऐसा लिखा था। इसका मतलब ये 4 5 6 तीनों अलग अलग लिखे थे, तो हमने तीनों को कंबाइन करके एक लेंथ बना लिए, दैट इज 4.56 मीटर। अब चलो देखते हैं ये 4.56 मीटर यहां पे कैसे शो करेंगे। उसके लिए क्वेश्चन में जैसा दिया था बिल्कुल वैसा ही हम करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया था, 4 मीटर देन 5 डेसीमीटर और फिर दिया था 6 सेंटीमीटर ऐसा दिया था। तो चलो ये सभी पॉइंट्स कहां पे हैं देखते हैं। सबसे पहले 4 मीटर, तो 4 मीटर की लाइन कहां पे है, तो देखो जीरो से आपको इधर जाना पड़ेगा 4 मीटर के लिए। ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर की लाइन है, ठीक है, ये 4 मीटर। देन आफ्टर 5 डेसीमीटर कहां है, 5 डेसीमीटर की लाइन कौन सी है, देखो जीरो से आपको इधर जाना पड़ेगा डेसीमीटर के लिए, ये 1 डेसीमीटर, ठीक है, ये 1 डेसीमीटर की लाइन, ये 2 डेसीमीटर की लाइन, 3 डेसीमीटर 4 डेसीमीटर, ये 5 डेसीमीटर। देखो 5 डेसीमीटर चाहिए तो ये हमने यहां पे 5 लिखा है, ये 5 डेसीमीटर की लाइन है, ओके। और अब 6 सेंटीमीटर कहां है, तो ये जो 5 डेसीमीटर की लाइन है इसी के ऊपर 6 पार्ट चले जाओ, तो ये 1 2 3 4 5 6 देखो यहां पे आ गए, ठीक है। हमने ये यहां पे ले लिए, ओके। कहां से, ये जो 5 डेसीमीटर कहां था इसी के ऊपर 6 पार्ट आपको काउंट करना है क्योंकि हर एक पार्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। हमने आपको कहा था कि यहां पे हर एक पार्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये हर एक पार्ट अगर 1 सेंटीमीटर का है तो यहां से हमने ये 1 2 3 4 5 और ये इस तरह से 6, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये टोटल यहां पे हम एक पॉइंट मार्क करेंगे और यहां से 4 की लाइन पे यहां पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। जस्ट अ मिनट चेक करने दो, यहां से लेके ये लाइन है, ठीक है, और ये देखिए यहां पे हम पॉइंट मार्क करेंगे और यहां से लेके यहां तक हम लेंथ जो है वो मार्क करेंगे। तो ये देखिए हमने 4.56 मीटर का लेंथ यहां पे शो कर लिया है, इधर 4 मीटर और इधर 5 6, इस तरह से 4.56 मीटर। और क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमने ये पूरा सॉल्यूशन बना दिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये सॉल्यूशन आपको अपने ड्राइंग बुक में याद से ड्रॉ करके देख लेना चाहिए ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये था डायगोनल स्केल का आज का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले जो हमने इसके 8 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।